बोर्ड एग्ज़ाम में बिना पढ़े 95% कैसे लाएं। हाँ जी, बोर्ड एग्ज़ाम में बिना पढ़े 95% कैसे लाएं, एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप बिना पढ़े 95% ला सकते हैं। तो बस आप ध्यान से देखिएगा, जो भी ट्रिक बता रहा हूँ आपको ध्यान से उसको फॉलो करना है और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बस इतना वीडियो देख लेते हैं ना, उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। फेल के होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। बस इतना आप देख लीजिए, जितना बता रहा हूँ उतना देख लीजिए, भरोसा करिए। वीडियो के अंत तक जाते जाते आप समझ जाएंगे कि हाँ, वाकई में क्या वीडियो था, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बन रहिएगा, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हो, सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं जो इस बार, वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कंटिन्यू बने रहेंगे। देखिए, वीडियो में हम टिप्स और ट्रिक की बात करेंगे, बहुत ही शानदार, जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर दिया लग खोज लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, खोज लीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो है ना, आपको क्लास 10th और 12th जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट देने वाले हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो आइए वीडियो की आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप कि इसके लिए कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला है कि एग्ज़ाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। ये नहीं कि आप काला एग्ज़ाम में गए और आपका रेड पेन हो गया, आपका रंगीन पेन यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप इसका यूज करेंगे रंगीन पेन का, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, काट दिए जाएंगे। आप जो भी आप लिख रहेंगे सबको काट दिया जाएगा, काट करके वहाँ पे जीरो बना दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में केवल काला पेन और नीला पेन का ही यूज करना है। हाइलाइटर वगैरह कुछ यूज नहीं करना है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। जब पेपर मिले आपका, तो उससे पहले आप क्या करेंगे कि सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन मुझे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम में गए और कुछ भी नहीं पढ़े, साल भर लगा है, 1 साल है आपके पास, 1 साल है, तो कुछ तो ज़रूर पढ़े होंगे ना। आप कॉलेज गए होंगे, कोचिंग गए होंगे, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में पड़ा होगा जो आपको याद आ रहा होगा। तो जो भी क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ लेना है, ताकि जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में शिफ्ट हो जाए और उसका आंसर ऑटोमेटिक बनने लगे। तो ये पढ़ लेना है एक बार। उसके बाद चौथा है पॉइंट कि सबसे पहले वही प्रश्न करें जो अच्छे से आते होंगे। देखिए, आप कुछ मान लीजिए कि कुछ नहीं पढ़े हैं और उससे पहले आप मान लीजिए कि कोचिंग में गए, कॉलेज में गए, तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपने कुछ तो पढ़ा होगा। जैसे SST का है, आपका सामाजिक विज्ञान में है, तो अगर कुछ तो पढ़े होंगे ना। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे झोला उठा कर जाते होंगे, कभी नहीं, या आप कॉलेज जाते ही नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में जरूर होता होगा, ऐसा प्रश्न जरूर आया होगा कि जो पढ़े होंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता है जो एक प्रश्न दो प्रश्न आपका सॉल्व ना कर लें। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले वही प्रश्न करें, अच्छे से करें जो प्रश्न आते हैं। कि इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर देखेंगे ना, पहले प्रश्न अच्छा कर देंगे आप, तो जब देखेगा एग्जामिनर तो उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जब देखेगा तो चेक करेगा तो देखेगा अच्छा बच्चा लिखा है, तो उसका उस तरीके से नंबर देने का आइडिया बन जाएगा और वह अच्छा नंबर देता आपका चला जाएगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट है कि कॉपी में किसी भी प्रकार की कट ना लगाएं। कट पीट जो होता है ना, ऐसे कट पीट लगा देते हैं, ऐसे काट देते हैं, ऐसे ऐसे करके काट देते हैं, तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, सुंदर साफ अक्षर लिखना है और राइटिंग बैठा बैठा कर लिखना है। अच्छे से आपको क्या करना है कि देखना कि किसी प्रकार का कट पीट उस कॉपी में आपका ना हो, ऐसा लिखे कि लगे कि हाँ कोई टॉपर लिखा है, और राइटिंग अच्छे से दूर दूर करके बड़े बड़ा अक्षर में लिखना है आपको। उसके बाद राइटिंग बनाकर लिखो। वही मैं बताया कि राइटिंग वगैरह बना करके बनाए रखो और राइटिंग बना करके आपको लिखना है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कट पीट अगर नहीं करना है तो राइटिंग बना करके आपको लिखना है। उसके बाद समय का ध्यान दो। ये नहीं कि आप एक ही प्रश्न करने में आपको पूरा समय चला जाए, 2 प्रश्न किए आपको पूरा समय चला जाए, तो आपको वही कराऊँ कि समय का ध्यान दो। जो भी आपका टॉपिक आ रहा है उसको पहले कर लो, और समय का भी साथ में ध्यान दो कि कितना मेरा क्वेश्चन बचा है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अब
कोई प्रश्न न छोड़ें, ये आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण ये है कि आपका कोई प्रश्न छूटना ही नहीं चाहिए एग्जाम में, चाहे वो प्रश्न आए या ना आए। आपका प्रश्न कोई भी नहीं आ रहा है ना, मान लीजिए नहीं आ रहा है तो उसके बारे में लिखिए, कुछ भी नहीं आ रहा तो उसके बारे में 2 शब्द लिखिए ज़रूर। ऐसे करके आपको लिखना है, ये नहीं कि आपको छोड़कर चले आना है, तो ये नहीं करना है आपको। कुछ भी आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप प्रश्न लिखिए। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई प्रश्न जिसके बारे में पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए कि गांधी जी के बारे में पूछ रहा है, गांधी जी के बारे में मैंने सपोज मैं मान रहा हूँ, पहले ये नहीं कि आपका बोर्ड एग्जाम में यही आ जाएगा, नहीं, आप मान रहे हैं तो मान लीजिए गांधी जी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो गांधी जी के बारे में कुछ भी लिखिए ना, जो भी आपके बारे में आ रहा है गांधी जी के बारे में कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए, पॉइंट बना बना करके लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, छोड़ना नहीं आपको। देखिए एग्जामिनर जो होता है ना स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है, स्टेप मार्किंग, ठीक है, क्या करता है स्टेप मार्किंग नंबर देता है एग्जामिनर। बोर्ड एग्जाम में आपका स्टेप मार्किंग नंबर मिलता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये छोड़ना नहीं है आपको। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जो भी आपका प्रश्न आए उसको बना बना कर लिखिए, उससे रिलेटेड लिखिए, लेकिन लिखिए, आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अगर कुछ लिख देंगे, मान लीजिए कि आपका 5 नंबर का प्रश्न है, तो 5 नंबर का प्रश्न है, तो अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें 3 नंबर 2 नंबर वो देकर चला जाएगा, ये ज़रूर देगा। ये है कि 5 में आपका 3 नंबर या 2 नंबर देकर चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका 0 नंबर देगा। कुछ लिखे रहेंगे तो ज़रूर देगा। देखिए बोर्ड एग्जाम का यही एक फ़ायदा होता है कि आपका स्टेप मार्किंग मिलता है, बोर्ड एग्जाम का ये फ़ायदा होता है। और बोर्ड एग्जाम में ये बोला गया है, आपको निर्देश दिया गया है टीचरों को कि कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए कि 1 2 नंबर 3 नंबर से फेल हो रहा है तो उसको पास कर दिया जाए। अगर कुछ भी लिखा है, अगर मान लीजिए उससे रिलेटेड लिखा है तो उसको नंबर दिया जाना चाहिए। तो ये बोर्ड एग्जाम की तरफ से आया था। तो यही आपको कह रहा हूँ कि आप जो भी प्रश्न आए तो उसको लिखना है, आपको छोड़ना नहीं है, उससे रिलेटेड लिखिए, आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट कि जिसका आंसर ना आए उससे बना कर लिखो। जैसे मैंने वही बताया अभी आपको बताया ऊपर कि जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है उसको बना करके लिखना है, छोड़ना नहीं है। और अगला पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस बनाए रखें। देखिए काफ़ी बच्चे डर जाते हैं कि क्या होगा, मैं कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये सब स्थिति आपको नहीं दिखनी है, आपको जो आ रहा है उसको बना करके लिखिए और कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कॉन्फिडेंस बनाए रखें आपको कि हाँ मुझे ये प्रश्न आ रहा है, तो ये आपको करना है। अगर मान लीजिए कोई थ्योरिकल प्रश्न है, जैसे मान लीजिए SST में सामाजिक विज्ञान में आता है, आपका सामाजिक विज्ञान में आता है ना, कोई प्रश्न है, तो आपको क्या करना है उसके बारे में बना बना करके लिखना है, उससे रिलेटेड बना बना कर लिखना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो कोशिश करिए बनाने का कोशिश करिए। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इधर उधर बगल में, ये नहीं कि पूरा ऐसे जनवा दीजिए कि नहीं मैं नकल मार रहा हूँ, ऐसे नहीं करना आपको, कि थोड़ा सा बगल में देख लेना है। जो कोई बच्चा बैठा ना यहाँ पे ये सामने बैठा है कोई बच्चा, पीछे नहीं घूमना है आपको, सामने देख लेना है और इधर बगल में देख लेना है। कोई बच्चा अगर देख लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है, यहाँ से चारों से कौन ऑप्शन सही मारा है, तो बस ये 3 नंबर ऐसे नहीं होता है, दाग कर ऐसे किया रहता है, तो बस आपको यही देख लेना है। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है तो उसको देख लीजिए और अपनी कॉपी में ऐसे ऐसे करके ट्रिक मार दीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आया उसमें से कोई नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 2-3% ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे, और बाकी सब जो होंगे थोड़ा सा इधर बगल में ले करके थोड़ा सा देखो करके कर लीजिएगा, ठीक है। और काफ़ी कॉलेज में बताया भी जाता है, थोड़ा बहुत बता दिया जाता है, कोड की भाषा में बता दिया जाता है। जैसे हम लोगों को बताया गया था कि जैसे मान लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनका कोड बताया गया था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 321 जैसे कर दिया, आया कोई पर एग्जामिनर 321, जो एग्जामिनर अच्छे होते हैं ना वो आकर के थोड़ा सा बता देते हैं, तो कोड आपको ध्यान देना। वो आते हैं कहते हैं 321 या फिर 312 ऐसे करके बोलते हैं। तो 321 मतलब ये हुआ कि जो पहला प्रश्न है ना उसका तीसरा सही है, पहला का तीसरा, ये 2 है ना तो दूसरा का दूसरा सही है, ठीक है, तीसरा का पहला सही है, ऐसे कर कोड बोलते हैं। तो उसको कोड का अगर मान लीजिए कोई एग्जामिनर आया, ऐसा अच्छा एग्जामिनर है यहाँ पे, या एग्जाम उस समय हॉल में आपको एक कोई एग्जामिनर अच्छा है, ठीक है, उसमें मास्टर होती है ना, टीचर्स की ड्यूटी लगती है, तो जो अच्छा टीचर होता है वो बता देता है आपको। तो ऐसे ही कोड को थोड़ा समझ लीजिएगा, हम लोग से बताया गया था, ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर बताएगा तो ठीक है, अगर नहीं बताएगा तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, यही आपका होने वाला है, ठीक है।
और भी मन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उस पर तुरंत एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आपको प्रश्न को अच्छे से करना है, जो प्रश्न आए उसको अच्छे से बना कर लिखिए, काफ़ी आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। 95% नहीं, लेकिन आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। देखिए अगर प्रश्न क्या करेंगे, आप एग्जाम में जाएंगे तो जो प्रश्न, अगर मान लीजिए कोई प्रश्न है तो उसका आप अच्छे से हेडिंग डाल लीजिएगा, काले पेन से, काला पेन ले लीजिएगा और काले पेन से लेकर के अच्छे से हेडिंग डाल। मान लीजिए कोई प्रश्न है तो देखिए यहाँ पे ऐसे डालना है आपको, आंसर नंबर, मान लीजिए दूसरा का पहला है तो दूसरा का ए, ऐसे करके आपको डाल देना है हेडिंग ऐसे करके। तो ऐसे जब करेंगे ना तो आप थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये चीज़ें जो होती है एग्जामिनर को इम्प्रेस बनाती हैं। कॉपी जो चेक करता है उसको अच्छे से, यहाँ पे देखिए काले पेन का यूज करना है, यहाँ पे रेड पेन वगैरह नहीं यूज करना है आपको। यहाँ पे हेडिंग के लिए आपको काला स्केच लेना है, काला स्केच आता है उसको आपको लेकर के थोड़ा सा पे ये नो काट लीजिएगा, और थोड़ा सा यहाँ से इसको काट लेंगे तो ये दिखने में आपको थोड़ा सा चलेगा अच्छा, यहाँ से मोटा स्केच आपको चलेगा। तो इसे करके आपको देख लेना है। तो ये रही कुछ बातें जो आपको बतानी थी, जो एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करने वाली है। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और आराम से जाइए, आप अच्छे से आपको एग्जाम जाने वाला है। तो देखिए यदि चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आपके कोई दोस्त होंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो सके, वो भी अपना पास हो जाए। तो उनका भी हेल्प कर दीजिएगा आप। तो आशा करते हैं काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। ये चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हमारे चैनल पर बोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए मदद के लिए होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Peace.